हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से काम कर रहे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये एम्पलीफायर का एक बोर्ड चेंज होने के लिए आया है और बिल्कुल सेम तो मुझे नहीं मिला, लेकिन एक सिमिलर बोर्ड मिल चुका है। अब आप किसी भी एम्पलीफायर में अगर एक बोर्ड लगा रहे हैं दूसरा मतलब सिमिलर, तो दोस्तों क्या चीज़ देख करके लगानी चाहिए और क्या वो बिल्कुल सेम आउटपुट दे पाएगा, आज वही चीज़ आपको बिल्कुल हम लाइव दिखाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये इसका ओरिजिनल बोर्ड है, क्योंकि आप हीट सिंक से पता लगा सकते हैं। इसके जो होल हैं आप देख सकते हैं, सारे के सारे होल बिल्कुल सामने सामने हैं। ठीक है, ये हीट सिंक इसी की है। अब हम जो मार्केट में से लेके आए हैं, ठीक है, ये तो इसका ये है जो ओरिजिनल बोर्ड इसके अंदर था। तो ये बोर्ड है हमारा आफ्टर मार्केट, ये वाला बोर्ड जो आप देख पा रहे हैं, ये बोर्ड ये आफ्टर मार्केट बोर्ड है। अब इसमें हमें पता लगाना है क्या ये इसके अंदर बिल्कुल प्रॉपर फिट हो जाएगा या इसकी आउटपुट दे देगा नहीं दे देगा। सबसे पहले आप दोस्तों तीन चीज़ों का याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले आप ये देखें आउटपुट स्टेज के जो ट्रांजिस्टर हैं वो टोटल ट्रांजिस्टर आपके एम्पलीफायर के अंदर कितने हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। उससे पता क्या लग सकता है, जैसे कि यहाँ पे आप ये कोयल वो देख रहे हैं, यहाँ पे ये आपकी कोयल और ये रिले। ये जो रिले का जो पॉइंट है ना, ये जो रिले का पॉइंट है, ठीक है, इसकी जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, सबकी रेजिस्टेंस की जो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ से यहाँ तक जंपर है अंदर अंदर और वहाँ पे जंपर है। तो ये हमारे स्पीकर के आउटपुट पे लगा होता है हमेशा। ये जो रिले होती है, ये रिले हमारे स्पीकर का आउटपुट पे होती है। अब ये यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर सारे लगे हुए हैं, अब इसमें पता लग जाता है कि हाँ भाई हमारे सारे ये आउटपुट स्टेज के हैं, क्योंकि ये जो सारी रेजिस्टेंस है यहाँ से जो लेकर के रेजिस्टेंस है, सारी रेजिस्टेंस आउटपुट के लिए लगी हुई हैं। तो हमें देखना है कि हमारे जो आउटपुट के स्टेज के ट्रांजिस्टर हैं उसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे टोटल 8 ट्रांजिस्टर हैं इधर और 8 ट्रांजिस्टर हैं इधर यहाँ पे। तो ये जो 8 8 ट्रांजिस्टर हैं, 8 19 16 ट्रांजिस्टर हैं, ये हमारी आउटपुट स्टेज के हैं। और ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपको पता लगाना है जो आपके इनको ड्राइव करने के लिए जो ड्राइवर कार्ड लगा हुआ है वो कौन सा है। तो यहाँ पे जो ड्राइवर कार्ड है वो ये CA20 और CA12 वाला। तो वही ड्राइवर कार्ड दूसरे अल्टरनेट वाले उसमें भी होना चाहिए। और यहाँ पे जो ड्राइवर के लिए जो मॉसफेट लगे हुए हैं, यहाँ पे 55 N 10 लगे हुए हैं। इससे कम ना हो, इससे ज़्यादा हो, ठीक है, इससे कम ना हो, इससे ज़्यादा हो तो चल जाएगा। ये तो नॉर्मल डायोड है, शॉर्ट की डायोड बोलते हैं इनको, ठीक है। ये 3 4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए अब हम जो आफ्टर मार्केट लेके आए हैं उसका देख लेते हैं। वह बाकी रही वायर वगैरह की, तो वायर वगैरह में भी अभी बता देंगे आपको, मिड रेल हाई रेल, क्योंकि क्लास H है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा ये देखने में डिफरेंट है। यहाँ से अगर हम आपको इस तरह से देखेंगे तो इसका थर्मिस्टर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, ये जबकि यहाँ होना चाहिए था, ये चौथा ट्रांजिस्टर होना चाहिए। इसका थोड़ा बनावट अलग है, लेकिन यहाँ पे आउटपुट स्टेज के जो ट्रांजिस्टर हैं यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लगे हुए हैं। 8 में अब देख लेते हैं कि 8 इसके प्रॉपर काम कर रहे हैं इसके लिए। तो हमें यहाँ पे देखना है जो इसके पहला ट्रांजिस्टर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए पहला ट्रांजिस्टर ही ये हमारा, ठीक है। पहला ट्रांजिस्टर पे हमारा जो यहाँ पे बेस पे ये लाइन आ रही है और इसका जो आउटपुट जा रही है वो कहाँ जा रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी के उस पर जा रही है। ये देख सकते हैं सभी के बेस पे जा रही है। पहला जो यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर है, क्योंकि ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर के लिए लगा रखे हैं यहाँ पे छोटे वाले, ठीक है। देख सकते हैं इसकी यहाँ पे बेस, कलेक्टर और एमीटर का ये जो पॉइंट है ये सारों की बेस पे जा रहा है। ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये देखो। अब क्या अब इसमें भी यहाँ पे यही सीन है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये वाला आउटपुट के स्टेज के लिए नहीं है, ये सिर्फ ड्राइवर के लिए यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका भी एमीटर सभी की बेस पे गया हुआ है, ठीक है। तो आउटपुट स्टेज के लिए यहाँ पे 7 7 यूज हैं, 8 8 नहीं है, ये तो ड्राइवर के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 रेजिस्टेंस इधर है और 1 2 3 4 5 6 7 रेजिस्टेंस इधर है। यानी कि ये वाले आप लेटा सकते हैं, ये ड्राइवर का काम कर रहे हैं, सप्लाई का काम एक तरह से। और सेम टू सेम प्रोसेस ऐसे ही सप्लाई वाला इसके अंदर है। लेकिन इसमें ये जो वाले जो यहाँ पे इधर ट्रांजिस्टर लगे हुए थे, ये हमारे इस तरह से हीट सिंक पे लेटा करके लगाए हुए हैं, ठीक है। बाकी सर्किट में वही का वही पावर है, 7 ट्रांजिस्टर इधर भी 7 ट्रांजिस्टर इधर भी वो इस पे काम कर रहे हैं। और अब देख लेते हैं मॉसफेट। यहाँ पे ये देख सकते हैं AP 70 N 20 लगे हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 70 N 20
70 एंड 20 लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें 15 एंड 10 लगे हुए थे तो उससे ऊपर हैं, और डायोड भी काफ़ी अच्छे हैं उस वाले से। और यहाँ पे रिले भी अच्छी लगी है। बस आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो कोयल है हल्की लगी हुई है, बट इस कोयल से आपको हल्की भारी से कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आउटपुट स्टेज पे पॉजिटिव पे लगी हुई है। बाकी वायर वगैरह भी सेम है और कनेक्टर वगैरह भी सेम है। बस ये जो ट्रांजिस्टर आगे पीछे हैं उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हम क्या कर लेंगे, इसमें हीट सिंक पे छेद करने पड़ेंगे। बट ये है कि बोर्ड में आपको साइज़ सेम होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं साइज़ बिल्कुल सेम है, ये देख सकते हैं साइज़ बिल्कुल सेम है। ठीक है, साइज़ बिल्कुल सेम है, ट्रांजिस्टर बिल्कुल सेम है, मॉसफेट भी सेम है। और यहाँ पे गेट ड्राइव के लिए जो ये लगा हुआ है CA15 CA12 वही वाली आईसी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ड्राइवर के लिए जो आईसी यूज़ होती है वही आईसी लगी हुई है 311। ठीक है, सब कुछ बाकी सेम है। तो ये इस तरह से आपको किसी भी बोर्ड में आप पता लगा सकते हैं कि आउटपुट बराबर देगा नहीं देगा। जैसे साथ इसके आउटपुट पे स्टेज पे लगे हुए थे, साथ ही इसके स्टेज पे आउटपुट पे लगे हुए हैं। सेम यही रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें भी है, और सेम ये रेजिस्टेंस की वैल्यू इसके अंदर भी है, और सेम ड्राइवर कार्ड इसमें भी है, और सेम ड्राइवर कार्ड इसमें भी है। हालांकि इसमें मॉसफेट हल्के हैं, उसमें मॉसफेट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और जो इसमें ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं 5249 की, इसका चिप लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये मैंने बोर्ड कहाँ से परचेज़ किया वो भी मैं बता दूंगा, अगर आप मुझे कमेंट्स करके बताओ पूछोगे कि आपने सर ये कहाँ से किया, क्योंकि मैं नाम लूँगा तो फिर आप बस थोड़ा इधर उधर करोगे। तो मैं, अगर आप मुझसे पूछोगे तो कि बोर्ड कहाँ से लिया, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोर्ड करीब करीब सिमिलर है। कनेक्शन पिन आउट आपको ये चेक करनी है जब भी आप कोई बोर्ड खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो ये आपको ये कनेक्टर चेक कर लेने हैं। आपका फर्स्ट वाला और छोटे वाला बोर्ड में कनेक्शन में डिफरेंट तो नहीं है, और ये छोटे वाले कनेक्टर देख लेने हैं जितने भी आपके कनेक्टर लगते हैं। ये वाला कनेक्टर ऑडियो का हो गया, बाकी ये प्रोटेक्शन और एलईडी के हो गए, या आपकी वोल्टेज के हो गए, और यहाँ पे हमारा एक आउटपुट का हो गया। बाकी हमारा सर्किट सेम है। ये सारी चीज़ें देख करके आपको लेनी है। तो वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, जो चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। थैंक यू।